दोस्तों, इस बार बिहार की राजनीति में कई ऐसे रंग देखने को आपको मिलेंगे, क्योंकि अभी चुनाव का तो पहला चरण भी पूरा नहीं हुआ है, तो 2 चरणों में चुनाव होने हैं, लेकिन राजनीति अभी से शुरू हो गई। अब पहले कहा गया, अब पहले महागठबंधन की बात तो हमने कर ही ली, लेकिन एनडीए के अंदर खाने क्या क्या चल रहा है, थोड़ा इस पर भी आप सुन लीजिए। एक बड़े नेता ने, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ने कहा कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का चयन विधायक करेंगे। ये तो एक बड़े नेता यानी कि गृह मंत्री अमित शाह ने लगले नहले पे दहला मारते हुए, इसमें हाँ में हाँ, सुर में सुर मिलाते हुए चिराग पासवान ने कहा कि ये तो परंपरा रही है और विधायक ही तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन है। एनडीए के अंदर ये जो खलबली चल रही है और शुरू से लेकर अंत तक इस बात की खूब चर्चा हुई। तकरीबन 6 महीने पहले भी अमित शाह ने ये बात कही थी, तो इसी तरह की चर्चा हो रही थी कि भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री चुनाव के बाद तय होगा, यानी कि सीट के बाद तय होगा। इसके पीछे की गणित को अगर आप समझने का प्रयास करें, ये बीजेपी की सोची समझी एक रणनीति है, और इसमें चिराग पासवान एक वो असल सहयोगी की भूमिका, हनुमान की भूमिका वाले चिराग पासवान, उन्होंने हाँ में हाँ मिलाया और कहा कि ये तो विधायक तय करेंगे कि आखिर कौन होगा। लेकिन याद कीजिए, सभी ने अपने अपने पत्ते खांचे में लगा के रखे। रविंद्र कुशवाहा ने और जीतन राम मांझी, खासकर जीतन राम मांझी कहा कि नहीं, मुख्यमंत्री का चेहरा के अभी ऐलान हो जाना चाहिए, अभी तुरंत ऐलान हो जाना चाहिए। खैर, बात जमी नहीं। उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा कि नीतीश कुमार से बड़ा कोई लीडर हो नहीं सकता, फिर वही मुख्यमंत्री। तो एक तरह आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के हाँ में हाँ कौन मिला रहा है, लोजपा, और 2 अलग उसी गठबंधन में क्या सुर आलाप रहे हैं। तो ये है एनडीए के अंदर खाने की हलचल, जो खुद दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, सीट शेयरिंग हो गया, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन कुछ सीटों को लेकर मरमरिंग तो है ही ना, वो दिख नहीं रही। अब भीतर घात का अंदेशा एनडीए में भी दिख रहा है, भले ऊपर से न दिखाई दो। बहरहाल हम बात कर रहे थे मुख्यमंत्री कौन, तो ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने बजाते ये एक ऐसा गेम प्लान सेट किया है कि जनता में ये नैरेटिव नहीं जाना चाहिए, खास करके नीतीश कुमार के जो समर्थक हैं उन्हें ये ना लगे कि भाई नीतीश कुमार को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ अपने समर्थकों को ये बताना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो चुनाव के बाद तय होगा, आप लगे रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने का प्रयास। बीजेपी का एक ही लक्ष्य है कि सबसे बड़ी पार्टी की भूमिका में एनडीए में तो आएगी ही, मेरे ख्याल से वो तो आना ही है, ये मान के ही चलिए। बड़े भाई की भूमिका में रहे तो इस बार कुछ खेल करने का इरादा भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, लेकिन इसीलिए बीजेपी अपना अभी से ही नैरेटिव सेट करना शुरू कर दिया है। और मुझे लगता है, क्योंकि देखिए मजबूरी एक ही चीज़ की है कि केंद्र में नीतीश कुमार की सरकार यानी कि जेडीयू के 12 सांसदों के समर्थन से केंद्र की सरकार चल रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी घुटने टेक कर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं। लेकिन अब देखना होगा कि चुनाव के बाद जिस तरह की बातें कही जा रही हैं और जेडीयू की तरफ भी मरमरी है कि क्यों नहीं मुख्यमंत्री का चेहरा अभी से ही घोषित कर दिया गया है कि यही मुख्यमंत्री बनेंगे। देखना यह है कि अब शहर मात का खेल जब चुनाव के बाद पता चलेगा तो नीतीश कुमार की क्या भूमिका होगी, ये देखने वाली बात होगी। आज के लिए बस इतना ही। कस्बा 24 के लिए पटना से मृत्युंजय कुमार।